हमारा तो दिल घबरा रहा है, कोई गेट कहाँ रुक गई? क्या बात है बेटी? हाय चाचा हुई गजब सी बात, गजब की बात। हाय चाचा हुई गजब सी बात, क्या वारिस ने मुझ पे हाय रास्ते में दिया, हाय वो वारिस शैतान, हाय वो वारिस शैतान, चाचा हुई गजब सी बात, क्या वारिस ने मुझ पे हाँ बेटी, मैं विद्यालय से पढ़ के वापस आ रही थी, रास्ते में वारिस हरामजादा मेरी इज्जत को लूटने का। वारिस तेरी इज्जत से खेलना चाहता था। और क्या? अगर ये बात है बेटी, तो मेरे साथ थाने रामकोट चल। हमने सुना है कि थाने में इंस्पेक्टर संजय राय जी आए हुए हैं, जो गरीबों के हमदर्द हैं, गरीबों के मसीहा हैं। वारिस के खिलाफ हम रिपोर्ट लिखाएंगे और उसे वो सजा दिलाएंगे जो सारी जिंदगी वो याद रखेगा। क्या इंस्पेक्टर संजय राय? हाँ बेटी। वो गरीबों के हमदर्द हैं, हाँ, गरीबों के मसीहा हैं, रिश्वत भी नहीं लेती। अगर ये बात है चाचा, तो आज मैं तुम्हारे साथ में थाना रामकोट में चलूंगी और हरामजादे वारिस के खिलाफ कंप्लेन लिखाकर और वारिस तुझे अंदर। ठीक है, बिना मेरे साथ। अब भैया बहुत अत्याचार रहा, अब हम प्रधान नौकरी नहीं करीबा। आओ काहे नहीं करीबा? हमारे यहाँ लौड़िया के लिए मेहरुआ भाई, लौड़िया के लिए नहीं, मेहरुआ के लिए बिटिया भाई है। अब मैं छठी करैया, हमें प्रधान में 1000 रुपया दे दो, हमका नहीं दी, लेकिन जूता हमें मान दी। हम हमारे भैया किसी आई गए, हम धरे रहने का सरिया में एक नंबर ये इनके फार्म वार चुपते से ने से कमनाई तो 80 बीघा गन्ना ठाड़ रहा है। कारण दिया सलाई चुप्पे से भोग दिन चलो आते हो नहीं पता लगा फंसे कौन मंगू चमार वही जेल में हम नौकरी नहीं कर रहे। ये है वारिस ना, वारिस खुराफात देखो कितनी कर दे, दारू खूब पिए थे बहुत सड़ी। अब इनकी संगति में नहीं करी भाई यार की तुम्हें बात बताई, हम से कंचारी बाजार चले जा, जब बाजार के गोश्त लाए थे तो मुका मारे लाखन के ससुर दारू मंगाए रहा। हमें इससे हम बहुत परेशान हैं, हम का काम करें? घर में आगे सोए दारू हम पिए रहा, उठन रात के यहाँ आओ ना देखें तो या मोट की लाठी रखी रहा ले लिहन हाथ में यहाँ हमें आज चलोगे मार डाली लाकर लाठी चार दे फाट डाली को बढ़ी। लेकिन फिर सोचने निका अगर मार डाली अगर प्रधान जानेंगे तो हम का मार डाली है। हम भैया आओ ना देखें तो भाई से बांध ही रहा है, मारे डंडा कोह पर वो अब भैया जान पाए नहीं भैंस रहा को भी नहीं वो भैया वही जगह गई दार दूध नहीं भौसड़ी के मुंह पे। अब नहीं नौकरी करी बा, अब थाने में चौकीदारी करेंगे। हुआ खूब पूरी आलू गदा हुए खूब हंसाई ढंगा ये हम फायदा आई एम चौकीदार। तुम नहीं जानते तुम कौन बिरादर है? राजवंशी रूप पसिया हमारी बिरादरी में हुरुक ज्यादा देखा जाता है। चले साहब नहीं आते हैं, चले अपना हम हुरुक शुरू करते हैं। पहले चिकारा मिले चिकारा बढ़िया बोला हुरुक देखी बढ़िया बोल रहा अब रहने मिले माँ ओए 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 अम्मा हिया वो बापा बैठ है ओ राती माँ मोरी कल्लो कचरी गई राती माँ मोरी कल्लो कचरी
कौन मुंशी मुतना प्रसाद माता पिता का मिश्रा प्रसाद क्या रे जान गए हमारे गांव बर्फ बेचे अरे यहाँ का है बोले क्या है क्या है हंस रहा है क्या है जान गए क्या जानिए आई एम महिला पुलिस अंग्रेजी बोल रहा हूँ अंग्रेजी बोलना ये अंडर देने बेटा ये साहब क्या देखो मेरुआ मेरे से कोई बात नहीं छिपाती है आदमी से कोई बात नहीं छिपावते हैं क्या भला तुम बोली नानी जी हो बात क्या है मालूम दिए थे सही दिखाई उसी दिन ले लिया तू कहना क्या चाहता है और सब काम करे घूम ये तो खाने पीने की शहर हम कहे बाबूजी गुराव करे घूम यहाँ का है कौन पहले ये आई एम चौकीदार चौकीदार हाँ आई एम चौकीदार जी सर अगर लिखे साफा क्या है लाठी लगा लौंडा भाई चरा है और सफाई कहाँ है ये साफा है जी साहब साफा साफे के डर बैठो टाइप पर अरे कुर्सी भैया दो अरे साहब है तो ला कुर्सी लाओ कुर्सी के पाछे दुनिया मरी जाती जाते कुर्सी दो यार भैया आ जाए यार साफा कैसे डाली अबे हेलो बाबा चलिए हम तो धुआं भी नहीं आई आंखें मरी हम उठौरी दिखाई में छुवैना दे यही जबना है छुवैना दे यही जबना राजा चबली मोरी रिंगा के मतलब क्या रिंगा नौकरी शुद्ध करो ना तनखा धरे जी सर ऐसे लड़कियां लड़कियां ध्यान देते हैं आइए मर्द 15 दिन से अब साहब डारेंगे बताइए बहुत भले और या का की अरिया मा जो गाया दहुआ तो करी की अरिया मा धान के दारू बहरा दिया वे कांधों में बलहा खुदा आए मां शादी हो रही थी हम गई साहब हमारे फेटा बांधे रहे हैं हम गई बिया खेल रहे हैं जो तो फिल्मी गीत आता है खूब फिल्मी गीत चालू कर सही बात हाँ बैठो ऊपर कुर्सी पर ये में कौन सुनाई आज भी लेंगे दोबारा नाम ले ले ओ तेरी माँ का भोलापन ऐसे क्यों नहीं बोलता तुम्हारी मम्मी बहुत भली रहे बैठो ऊपर ओ तेरी माँ का भोलापन इनकी बहन की चू ये क्या है तेरी बहन की चूड़ियाँ चूड़ियाँ हाँ बहुत बढ़िया पहनती रहे तेरी माँ का भोलापन इनकी बहन की चूड़ियाँ मेरे बाप का लंदन में चूड़ियों का व्यापार है ले लो और तेरी माँ का भोलापन तेरी बहन की चूड़ियाँ मेरे बाप का लंदन में चूड़ियों का व्यापार है तोरी बुआ फिल्मी की तो मजा नहीं आ रहा
तुझे माता जी का भजन मालूम है? पंडित हो? जी हाँ, पाँच छुओ। यही नहीं कहा जाता है पंडित जी पाए छुई। खुश रहो, खुश रहो। भजन सुनाई। और ये साहब क्या है? और करता हूँ तुम्हारा दसवां। वो भजन का नाम है। हाँ, बैठो ऊपर कुर्सी पर। और करता हूँ तुम्हारा दसवां और स्वीकार करो माँ और मुस्कान में हूँ प्राणा बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। चला तुम बदरी, ऐना तुम बदरी, ऐना तुम बदरी, ये सब बंद कर रहा हमारे गीता, इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा। तुझे आधा मालूम है रे? खूब तू आधा चालू कर। किस पे रे? गाला सुनाई बड़ी नहीं बोर है। ये तो बिया तना झोड़ दे हमारी नहीं लात बहुत टांग टूटी जाती है। तोरा मन मानो जल बिजली, तोरा मन मानो जल बिजली कब होई रमरीत। ओ पंडित बोले राम से कब होई पकड़ीद। हम अल्लाह में बना ली धन भगवानों के दिवा पर क्या है। अच्छा ये बात है। पहले रहे हिंदू दूसरा वाले रहे मुसलमान। और लख निरंजन नारायण कहो लह बजरंग बली करो ना।
बस ये हाथ से बात करो यार, हाथ से वाले का इंतजार हो रहा है। ये आवाज बोल रहा है, पसंद है। साहब झूठ नहीं बोले, लंबी टोपी वाली आप ध्यान रखना। ये महिला पुलिस ये दूध में के ना आवाज सुना हमके नहीं सुनी बा भोसड़ी के आवाज सुना तू इससे गली कर तो तुझे गली दी हमका पुलिस आवाज सुना रहे थे ये देखते हो जी सर। की खाल लाल हो जाएगी, लाठी लेकर गेट पे मिलो चल आओ तुम्हें जी सर। आवाज सुन रहे थे साहब मजा आएगा के किनारे करके मजा आ गया चल आला सुन रहे थे उसके शब्दों पे ध्यान दिए हो जो आला झूठा समझो उसके दांत खाज हो जाए, जो सच समझो उसकी औरतें भाग जाए, क्या समझोगे क्या समझेंगे? मेहरिया भाग जाएगी। थाने के अंदर मनोरंजन हो रहा है, ये मनोरंजन करने की जगह है, थाने को रंडी खाना बना रखा है। खेल के लिए तबाही मची हुई है, आए दिन चोरी डकैती रातें नहीं हुआ करती है और तुम लोग कानों में तेल डाल के बैठे हो। यदि इस प्रकार से तुम लोगों का माहौल रहा, जनता क्या करेगी? जनता इस वर्ग पे कीचड़ उछालेगी, इस वर्ग से विश्वास हटालेगी और ये वर्ग हमारे देश की आन बान शान है। वर्दी हमारा वतन है, वर्दी हमारा वर्दी पहनकर हम चांद दे लगे, लेकिन अपनी आन को जाने नहीं देंगे। फिर भी हिंदी में तबाही मचाने वाला डाकू सुल्तान डाकू सुल्तान का नाम सुना तो हवाई डाकू का नाम मत लेना, वो बहुत बड़ा डाकू झूठ में गोली मार देता हाथी से पैदा है क्या? डाकू सुल्तान सिंह जिसके चारों तरफ फैले हुए नंबर पुलिस के पास खबर सुनाते हैं और खबर पाकर मौके से फरार हो जाता है। ना कोशिश करने पे अभी वो कानून के हाथ नहीं आया, लेकिन शायद उसे ये नहीं मालूम है कि कानून से बढ़कर कोई टेढ़ा नहीं रहा, जो बच गया तो जीने का बखेड़ा नहीं रहा। हवलदार चारों तरफ सुल्तान सिंह सोचने का मौका नहीं, उसकी गिरफ्तारी को वक्त आ गया है। हमारा रिवॉल्वर की कारबाइन की गोली उसके सीने का इंतजार करती है। उठाओ ड्राइवर से कह दो गैरेज के अंदर गाड़ी निकाले, थाने में सभी सिपाहियों को साथ में ले लो, खन खन जंगल को जंगल घेर लो। डाकू सुल्तान सिंह और उसके कबीले के सभी साथी पुलिस की हिरासत में।
हकार से। शंकर वेलकम। आ सकते हो। नमस्ते। क्या नाम है तुम्हारा? सर हमारा नाम अब्दुल मियां। किस गाँव से आए हो? सर मधुपुर से। ये लड़की तुम्हारे साथ कौन है? ये हमारी बेटी है क्या नाम है इसका? साहब, गीता। अब्दुल मियां, जी साहब। तुम्हारी बेटी गीता? जी हाँ। अब्दुल मियां, तुम कौन के मुसलमान हो? तुम्हारा मजहब इस्लाम है, फिर अपना मजहब छोड़कर अपनी बेटी को नाम हिंदू मजहब से गीता क्यों रखा? सर ये मेरी सगी बेटी नहीं है साहब। बेटा पानी में जाते तुम्हारा मुख्यमंत्री के लिए हर कोई झंडा नाम देना। अब्दुल मियां, जी साहब। तुम्हारी सगी बेटी नहीं है, फिर ये किसकी बेटी है? बताऊंगा साहब। हमारे ही गांव मधुपुर में एक हमारे बहुत ही परम मित्र जिनका नाम था बदल किसान, वो हमेशा बीमार रहा करते थे। एक दिन जब ज्यादा ही बीमार हुए तो अपनी बेटी को हमारे घर पे भेजकर हमें अपने घर पे बुलाया और मरने से पहले अपनी बेटी का हाथ हमारे हाथ में हाथ देकर वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तुम्हारी अम्मा क्यों हाथ चले? हमने कहा किसी के मुख से आवाज नहीं। तब से साहब मैं इसे अपनी बेटी मानकर इसे पढ़ा रहा हूँ और इसकी परवरिश कर रहा हूँ। जी साहब। वाकई तुम एक नेक और शरीफ इंसान हो। अपनी दोस्ती को कायम रखने के लिए तुमने अपने दोस्त की बेटी को अपनी बेटी मानकर इसकी परवरिश की है। शाबाश। तुम्हारे जैसे नेक और ईमानदार इंसान आज के हमारे भारत देश में मौजूद है, इसलिए ये हमारा भारत देश महान कहा जाता है। कहिए क्या परेशानी है जो अपनी बेटी को थाने में लेकर गए? बताऊंगा साहब। बेटी गीता, साहब से बताओ जो भी बात किया है। हाँ बताओ बेटिया, जो तुम्हारे साथ काम हुआ। मानो भी नहीं। कोई बोल रहा नहीं नहीं, डरो नहीं, डरने की कोई बात नहीं। जो भी क्या है साफ शब्दों में बयान करो। साहब मैं अपने गांव मधुपुर से सीतापुर पढ़ने जा रही थी। पढ़ने जाती हो? जी सर। शाबाश। रास्ते में वाइट नाम का गुंडा छेड़खानी करने की कोशिश यदि इस प्रकार से विद्यालय जाने पर लड़कियां छेड़ी गई तो कोई गार्जियन अपनी बेटी को पढ़ने नहीं भेजेगा। और लड़कियां पढ़ने नहीं जाएंगी तो भारत देश जाहिल और कमाल हो जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? सर अब्दुल मियां। सनाब जुबेर मियां। हवलदार, हमारी पोस्टिंग के कितने दिन हुए हैं? एक हफ्ता। अभी नई पोस्टिंग में हैं। जी साहब। अब या तो अगले हफ्ते में मैं अपना ट्रांसफर करवा लूंगा, वरना वरना तुम्हारी मैया चोट मकान कपड़े पे लिखा देगा। गलती हो गई। तुम्हारा यदि गलती हुई, ये डंडा है तुम्हारे हाथ में, नाक में डाल दूंगा बहुत बड़ी। ए लड़की, तेरा क्या नाम है? मेरा नाम गीता। गीता। तुम्हारे पिताजी का नाम? बदर। किस गाँव में रहते हो? मधुपुर। हेल का नंबर? 6 साहब। किसका हेल का है? कौन जमाजी? तुम्हारे हेल के में लड़कियां छेड़ी जाती है, तुम्हें इस बात की खबर नहीं है? साहब पहले तो सही थे, पता नहीं क्या हो गया। नौकरी से उब गए हो? हाँ? समझ लो वर्दी जमा हो जाएगी, बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, सुई बेचने के काबिल हो जाओगे।
कहाँ बात रही ये वारिस किसका मेरे सर ये मधुआपुर में रहता है। इसका मकान किस तरह पड़ेगा? सर इसका मकान नहीं, मकान फिर क्या दुकान में रहता? दुकान में दुकान में नहीं, सुरेंद्र प्रधान की वार है। के मुख से सुरेंद्र का नाम निकला, तुम्हें से पूछ लिया क्या बात है? सुरेंद्र से डरते हो क्या? अरे साहब, सुरेंद्र सिंह से हम ही तो क्या सारा गांव डरता है सर। क्यों डरते हो उससे? सर अगर उसके खिलाफ कोई आवाज उठाए तो या तो उसकी आवाज को हमेशा के लिए बंद कर देता है या फिर उसे गांव से निकाल देता है सर। ओह माय गॉड, इतना खतरनाक इंसान और तुम लोगों की ये बुज़दिली है? अपना खौफ तो उसका खौफ तुम लोगों के दिल में समाया हुआ है। इसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखाओगे, पुलिस को सूचना नहीं दोगे, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होगा, तो इसी प्रकार से अपना चल तुम लोगों पे करता रहेगा। इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाओगे, साथ को नहीं साहब, हम सुरेंद्र सिंह के खिलाफ रिपोर्ट लिखा करके बेमौत मरना नहीं चाहते हैं। अब्दुल मियां घबराओ नहीं, ये पुलिस तुम्हारे साथ है। नहीं सर, आप हमारे साथ कब तक रहेंगे? अगर आपको रिपोर्ट लिखना है तो वारिस के खिलाफ लिख लीजिए और हम सुरेंद्र सिंह के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते साहब। हाँ साहब, आप प्रधान जी के खिलाफ मत लिखिए, वारिस के खिलाफ कंप्लेंट लिख लीजिए। भैया समझ गया, सुरेंद्र सिंह यहाँ का गुंडा और माफिया इंसान भैया, है। अरे ये यार। सारी जनता उसके खौफ से थर्राती तो सही पे बैठे है और का एक कानूनी तौर से कोई भी अपना कदम कानून की तरफ बढ़ाए तो उम्र भर के लिए उसकी आवाज को बंद कर देता है। उसी का दोस्त वारिस मियां उसी के इशारे पर हर एक बुरे काम करता है। जी साहब, आज के बाद साला किसी लड़की की तरफ नजर तक नहीं देखेगा। वारिस अपने को हमारा गुंडा समझता है। गुंडा के लिए संजय राय का डंडा काफी है। मैं गिरना पाया उधर कहीं सिग्नेचर करो, क्या कर दे। अपनी बेटी को लेकर के अपने घर जाओ, कल इसकी इंक्वायरी करवाएंगे। हाँ, इंडिया ले लो, हम लोग शनिचर को आएंगे। नमस्ते नमस्ते। कहाँ शनिचर को जाओगे? कंप्लेन आज लिखी गई है, इंक्वायरी के लिए शनिचर को जाओगे। किने तो कहा मैं कह रहा था, अपने सिग्नेचर करो। शनिचर ही शनिचर तुम पे सवार हो गए हैं। हाँ? खबरदार, दिमाग और उठो, हाथ में चलो।